कौन है? इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? किसने ये सुंदर सृष्टि बनाई? ये सुंदर वृक्ष, ये पहाड़, ये नदियां, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पशु, ये पक्षी, ये सब किसने बनाए? बताइए महाराज। ब्रूहिम विधानता, विधानता से बताइए। ब्राह्मणस्य महामते, ये ब्रह्मांड किसने बनाया है? ये अकेले किसी एक ने बनाया है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है? और महाराज कुछ लोग कहते हैं कि सदाशिव महादेव प्रलय करने वाले हैं, वो देवेश त्रिगुणात्मक हैं, तो क्या वही शंकर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं? या फिर मैंने सुना है श्री हरि विष्णु जो ईश्वर परमात्मा है, नारायण है, क्या वो इस संसार को बनाते हैं? या फिर अन्य लोग कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो क्या ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं? कुछ लोग सर्वेश्वर सूर्य को ब्रह्मांड का रचनाकार बताते हैं, तो क्या सूर्य ने ब्रह्मांड को बनाया है? हे महाराज, कोई इंद्र को सर्वश्रेष्ठ बताता है, कुछ लोग वरुण को बताते हैं, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुबेर, कुछ गणाधीश गणपति की स्तुति करते हैं, और कुछ लोग आदि माया भवानी महाशक्ति सृजन संहार की कारणि और पूर्ण सभी लोगों की स्वामिनी, सगुणा, निर्गुणा, वो कल्याणी भगवती को मानते हैं कि वैष्णवी शंकरी ब्राह्मी वासवी वारुणी तथा बाराही नारसिंहिं च महालक्ष्मी तदाद्भुता। हे महाराज, क्या वही भवानी, वैष्णवी, ब्राह्मी, वारुणी, बाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, ये विचित्र रूप वेद माता एकेश्वरी वेद रूपा, वो मोक्षदायिनी जगदम्बा, कुछ लोग कहते उसने संसार बनाया है, तो इस संसार किसने बनाया महाराज? बताइए। व्यास जी की बात को जब सुना, नारद जी कहने लगे, व्यास जी यही प्रश्न एक बार मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछ लिया था, और ब्रह्मा जी ने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया ब्रह्मा जी ने? बोले, एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंगमे भूतमात्रे समुत्पन्ने संजज्ञे कमलादहम। ब्रह्मा जी ने कहा था, एक बार जब संपूर्ण सृष्टि में प्रलय हो गया, चारों तरफ जल ही जल था और कुछ भी नहीं था, और जब कोई वस्तु इस संसार में नहीं थी, तब पंच महाभूतों की स्थापना हुई, और भगवान नारायण की नाभि से कमल, और कमल के ऊपर मेरा प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब उस महासागर में मेरा जन्म हुआ तो मैंने खूब देखा मुझे किसने प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए, पर उस कमल की कर्णिका में नीचे से ऊपर तक ढूंढते रहे मुझे बनाने वाला कौन है, पर ब्रह्मा जी को और छोर दिखाई नहीं दिया। तो सोचने लगे, कस्तम, मैं कौन हूं? 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के प्रभाव से उस कमल के आसन पर जब तप करता रहा तो आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? सृष्टिम कुरु, सृष्टि करो। तब मैं सोचने लगा, सृष्टि करूं?
कहां करूं, इस जल में सृष्टि कैसे होगी। उसी समय मधु केटव नाम के दैत्य जो नारायण के कान से मैल के रूप में प्रकट हुए, उनसे भयभीत होकर जब मैं जल से नीचे उतरा तो शेष साई भगवान नारायण का दर्शन किया, जो योग माया की चरण निद्रा में सो रहे थे। उन्हें उठाने का प्रयास किया पर वो नहीं जागे। तो महाराज मैं उस निद्रा स्वरूपा भगवती की उपासना करने लगा, जो निद्रा स्वरूपा है। और जब वो भगवती प्रकट हो गई तो उसने जनार्दन के शरीर से मधु और केटव से 5 वर्ष तक युद्ध किया, और उनके मरने पर उनकी मेदनी से जो पृथ्वी बनी, उसी पृथ्वी पर ये सृष्टि बनी। तब मैंने उस भगवती के रूप को पहली बार देखा। उसी समय वहां शंकर जी भी आ गए और हम तीनों देवता भगवती की स्तुति करने लगे। हम तीनों ने भगवती की प्रार्थना करी। तब उस भगवती ने क्या कहा, उसने कहा काजे सा स्वानि कार्याणि कुरुद्वां समतिन्द्रिता सृष्टि स्थिति विशिष्टानि हता वेतो महासुरौ। तब उस मां भगवती पराम्मा ने आदेश दिया कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप लोग सृष्टि का पालन, संहार और स्थापन करिए प्रमाद रहित होकर, क्योंकि उन दैत्यों को मैंने संहार किया है, इसलिए अब आप सृष्टि बनाइए। तब अपनी विभूतियों से भगवती की कृपा से 4 प्रकार की सृष्टि बनी। अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये 4 प्रकार की सृष्टि का निर्माण हुआ। अंडज वो सृष्टि है जो अंडे से जन्म लेते हैं। जो पक्षी अंडे से जन्म लेते हैं उन्हें अंडज योनि कहा जाता है। दूसरी बनी पिंडज, जरायुज, पशु इत्यादि जो गर्भ से जन्म लेता है उसे कहा जाता है पिंडज। तीसरी सृष्टि बनी उद्भिज, जो महाराज अपने आप भूमि को फाड़कर प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें कोई जन्म नहीं देता है, जैसे बिच्छू इत्यादि जो जहरीले जीव हैं। और स्वेदज जो पसीने से जन्म लेते हैं, जुएं इत्यादि जो होते हैं, जो पसीने से जिनका जन्म होता है, कीड़े मकोड़े इत्यादि। इस प्रकार की 4 प्रकार की सृष्टि सर्वप्रथम हुई। उस भगवती के वचनों को सुनकर हमने कहा कि हे महामाया, हे महाशक्ति, आप ये तो बताइए हम सृजन करें कैसे, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है। सृष्टि कार्य के निमित्त तो कुछ चाहिए। न इंद्रियां हैं, न कोई सामग्री है, कैसे इसका भूमंडल बनेगा। तब उस भगवती ने आदेश दिया कि सुनो, तीनों देवों की बात सुनकर भगवती के मुखमंडल पर मुस्कुराहट छा गई और भगवती ने अपने तेज से एक दिव्य विमान का निर्माण किया। इतना सुंदर विमान जो महाराज अपने आप चलता है, न पेट्रोल न डीजल, कुछ नहीं, ऐसा विमान बना दिया। उस विमान में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु तीनों बैठ गए। और उस विमान में जैसे ही बैठे तो विमानम तन मनो वेगम, कैसे उड़ा, बोले मन के वेग से। मन की इच्छा हुई कि चलो यहां चलें, सो वहीं पहुंच गए। विमानम तन मनो वेगम यत्र स्थाननंतरे गतम ना जलम तत्र पश्यामो विस्मिता स्म वयं तदा।
जैसे ही उस विमान में हम तीनों बैठे, वो विमान उड़कर के आगे चला। हमें महान आश्चर्य हुआ कि विमान चला कोई रहा नहीं, अपने आप विमान चल रहा है। और वो विमान जैसे ही चला ऊपर की ओर बढ़ा तो महाराज हमने देखा बड़े बड़े वृक्ष लदे हुए हैं, वृक्षों पर फल लदे हुए हैं। जहां जल के सिवा कुछ था ही नहीं वहां वृक्ष आ गए। सुंदर कोयल की मधुर ध्वनि गूंज रही है। वहां की भूमि, वन, पर्वत बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कई स्त्रियां दिखाई दी, कई पुरुष दिखाई दिए। तीनों देवता अचंभित हो रहे हैं कि अभी कुछ था नहीं, एकदम कहां से आ गया। कई यज्ञशालाएं बनी हुई हैं। जिज्ञासा हुई है नगर किसका है, जब कुछ था ही नहीं तो नगर आ कहां से गया। उसी समय जगदंबा को विमान में स्थित देखा। तभी हमारा विमान द्रुत गति से पुनः उड़ा एक सुरम्य देश में पहुंच गया। हमें वहां पर नंदन भवन दिखा, पारिजात का वृक्ष दिखाई दिया, कामधेनु गैया दिखाई दी, ऐरावत हाथी दिखाई दिया, मेनकादिक अप्सराएं दिखाई दी। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि, इंद्र सब खड़े। हम तो चकित हो गए, ये सब कहां से आ गए। सारे देवता दिखाई दे गए महाराज, तीनों देवताओं को। अब जब देखा महाराज, थोड़ी देर में वो विमान ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक पहुंचा वहां पर क्या देखा, वेद अपने स्थान पर विराजमान है। और विष्णु और शंकर मुझसे पूछने लगे कि दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया। देखा तो सामने चतुर्मुख ब्रह्मा एक सुंदर कमल पर बैठा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे सामने ही दूसरा ब्रह्मा प्रकट हो गया। ये परमेष्टि ब्रह्मा है। अब बड़े अचंभित हुए तीनों देवता। इसके बाद विमान और ऊपर उड़ा, यक्ष गणों से सुशोभित सुख कोयल की मधुर ध्वनि से गुंजायमान कैलाश शिखर पर पहुंचा। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो क्या देखा, वहां पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं। अब तो भगवान शंकर को देखकर फिर तीनों देव विस्मित हो गए कि अरे वृषभ पर आरूढ़ भगवान शंकर यहां कैसे आ गए, जब हम विमान में। और आगे बढ़े और ऊपर गए महाराज। विमान जब बढ़ा, उड़ता उड़ता बैकुंठ लोक पहुंच गया। उसी समय भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। कमल लोचन चतुर्भुज पीतांबर धारण किए हुए, चारों हस्त में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए, बनमाला पहने हुए जब भगवान को देखा, महान आश्चर्य हो गया महाराज। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आश्चर्य में पड़ गए कि हमें बनाने वाला कौन है, ये तीनों कहां से आ गए। तब विमान और ऊपर बढ़ा और द्रुत गति से जब ऊपर गया तो एक सागर दिखाई दिया। समुद्र, काय का समुद्र, बोले अमृत का समुद्र। जिस अमृत की एक बूंद को कोई पी जाए तो महाराज अमर हो जाता है। ऐसा अमृत का सागर दिखाई दिया। और उस अमृत के सागर के बीचों बीच एक द्वीप दिखाई दिया जिसका नाम है मणिद्वीप धाम, जो पराम्बा परक शक्ति जगदंबा का धाम है। ऐसा महाराज दिव्य बड़ी बड़ी मणियां लगी हैं, अलौकिक सौंदर्य है। हजारों हजार स्त्रियां दिखाई दी। बैठे बैठे भगवान शंकर ने दर्शन किया, विष्णु ने दर्शन किया, ब्रह्मा ने दर्शन किया। अद्भुत एक दिव्य सिंहासन है जो रत्नों से जड़ा हुआ है। उस पर कई प्रकार के रंगों की चादरें लगी हैं। और उस दिव्य सिंहासन पर एक दिव्यांगना बैठी है। कैसी है? रक्त माल्याम्बर धरा, रक्त गंधानुलेपना, सुरक्त नयना कांता, विद्युत कोटि समप्रभा।
आहा। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला पहनी है, रक्तांबर धारण किया हुआ है, शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है, लालिमा पूर्ण लाल लाल नेत्र हैं, लाल लाल तलुए हैं, अमित विद्युत की कांति शरीर पर चमक रही है, परम सुंदरी कांति मानो करोड़ों सूर्य आज उस देवी के मुख पर चमक रहे हो, जिन्हें देखते समय आंख खुली नहीं रख सकते महाराज। तीनों देवताओं ने जब देखा, हाथ में बर है, एक हाथ अंकुश है, एक सुंदर हाथ से भगवती आशीर्वाद की मुद्रा में है। भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टि गोचर हो गई, और जब उस भुवनेश्वरी को देखा जिसे हमने कभी पहले देखा ही नहीं था, उस जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का जब दर्शन किया, तीनों देवता चकित हो गए। महामाया भगवती को देखकर समझ नहीं पा रहे ये सुंदरी कौन है, इसका नाम क्या है। दूर से देखने में लगा मानो उसके 1000 नेत्र हैं, मानो उसके 1000 हाथ हैं, उसके हजारों मुख हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हम सोचने लगे ये कोई अप्सरा है, कोई गंधर्वी है, कोई देवांगना है। इतना सोचकर हम तीनों द्वार पर ही खड़े रहे, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से कहा कि कोई और नहीं, ये साक्षात भगवती जगदम्बा है, ये साक्षात वो पराम्बा पराशक्ति है जो हमें दर्शन देने आई है। आओ उसका दर्शन हम पास से करें। यही प्रकृति की स्वरूपा है, जो प्रकृति में कुछ भी नहीं था, लगता है इसने ही सब बनाया है, और हमें जन्म देने वाली भी यही है। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु तो ये यहां पर क्या कर रही है। भगवान बोले, प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों को लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार कर रही है। वैसे तो इसका दर्शन दुर्लभ है, लेकिन हमारे तप के कारण हमें भगवती का दर्शन हो रहा है। पश्यन्ति पुण्य पुंजा ये वदांत तपस्विनः रागिनो नेव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवा। ये हमारे पर कृपा है कि हमें भगवती का दर्शन हो रहा है। अर्थात मनुष्य भगवती के दर्शन से सर्वदा वंचित ही रहता है। जगदम्बा के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते जा रहे हैं, मन ही मन उल्लासित हो रहे हैं। कहने लगी, वही जगदम्बा है जो महाप्रलय के समय सागर में इसे मैंने देखा था। कौन कह रहा है? भगवान नारायण बता रहे हैं कि जब महाप्रलय हो गई, चारों तरफ कुछ नहीं था, तब मैं बाल अवस्था में मुझे पालने में ये झुला रही थी। आपने वो चित्र कहीं देखा होगा अगर अपने जीवन में, जब प्रलय हो जाता है ना, तो बट के वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर, बरगद के पत्ते के ऊपर भगवान बाल रूप में, बाल कृष्ण रूप में बैठते हैं और अपने हाथ से अपने पैर का अंगूठा मुख में चूसते हैं। बटस्य पत्र सपुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। उस स्वरूप का भगवान नारायण ध्यान कर रहे हैं कि उस समय मुझे उस भगवती ने पलने में झुलाया और उस बट पत्र के ऊपर मैं सोया हुआ था, पैर का अंगूठा चूस रहा था। उस समय वो भगवती ने मुझे झूला झुलाते हुए मेरी जननी बनकर मुझे पाला और अपना कल्याण चाहने वाले को उस भगवती के रूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, चलो हम भगवती को प्रणाम करें, उस वरदायिनी को, महामाया के पास हमें चलना चाहिए। और जैसे ही चरणों के निकट पहुंचे, सबसे पहले चरणों के नख का दर्शन किया। देखो, कभी भगवान के मंदिर में जाओ, देवी के मंदिर में जाओ, तो सबसे पहले भगवती के चरणों के नाखूनों का दर्शन करना चाहिए। नख का दर्शन करो, क्योंकि नख से ही जो तेज है वो प्राप्त होता है। इसलिए महापुरुषों का, गुरु का
जब प्रणाम किया जाता है तो नख को प्रणाम किया जाता है, जब चरण वंदना है, क्योंकि नाखून से ही तेज का दीप्यमान निकलता है। पर आजकल पैर पड़ने की भी परंपरा बदल गई। नख तो छोड़ो महाराज, आजकल घुटना स्पर्श होते हैं। अब यहां से कहां का तेज निकलता भगवान ही जाने। नाखून से तो तेज निकलता है, पर घुटना से। सारे देवता तीनों मिलकर भगवती के चरणों में पहुंचे। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान विमान से तीनों उतरे, तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर पहुंचे। पर जैसे ही द्वार के अंदर हुए, क्या देखा? तीनों देवता स्त्री बन गए। क्यों? क्योंकि भगवती के दरबार में पुरुष का स्थान है ही नहीं। तीनों देवता सुंदर वस्त्र आभूषण पहन लिए और स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं, आश्चर्य में भरकर हमने भगवती को प्रणाम किया तो महादेवी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान होकर सिंहासन पर विराजमान थी। उनके आसपास हजारों स्त्रियां उनके दर्शन के लिए खड़ी हुई थी, उनकी सेवा में लगी थी। मां भगवती के धाम का नाम क्या है? मणिदीप धाम। जैसे ब्रह्मा जी के धाम का नाम है ब्रह्मलोक, शंकर जी के लोक का नाम है कैलाश लोक, नारायण के लोक का नाम है बैकुंठ लोक, राम जी के लोक का नाम है साकेत लोक, कृष्ण जी के लोक का नाम है गोलोक। ऐसी भगवती जगदम्बा के लोक का नाम है मणिद्वीप लोक। उस मणिद्वीप में भगवती विराजमान थी, जहां भगवान ने उस भगवती के चरण कमलों के नख रूपी दर्पण में समस्त स्थावर जंगम ब्रह्मांड में दर्शन किया तो भगवती के नाखूनों में ब्रह्मा जी दिख गए, विष्णु दिख गए, शिव दिख गए, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदियां, पर्वत, वृक्ष, अप्सराएं, वसु, चित्रकेतु, चिंदांगद, अश्विनी कुमार, तुम्बरु, अश्विनी, अष्टवसु, सिद्ध, गण, ऋषि, मुनि, मनुष्य, पुरुष, स्त्री सब दिख गए महाराज। काल दिख गया, गणना दिख गई, घबरा गए महाराज। अगणित रवि शशि